गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने हेलो एरिल के प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एल्केन वाला पोर्शन हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। हेलो एरिन को हम कंटिन्यू में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए एक चीज़ देखें तो हम इसके प्रिपरेशन मेथड लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और उनको यदि कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई आंसर नहीं आ रहा हो तो उसके लिए आपको वहाँ का क्या करना है कि उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप उनके आंसर पूछ सकते हैं। किस क्वेश्चन में क्या डाउट्स है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन मेथड लिखे थे, तो प्रिपरेशन मेथड में हमने किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी किया था, किसी की मैकेनिज्म है उसकी मैकेनिज्म के बारे में ही देखा था। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देख रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इसमें ये कंपलसरी है, वो नीड है उसकी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ये 100% श्योर है। क्लियर? तो जब कोई चीज़ छूटेगी नहीं मीन्स आपका सिलेबस और आपकी कोर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी या हो रही है आपके घर पे और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। क्लियर? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हेलो एरिन जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कंपैरिजन स्टडी करेंगे अपन किससे? हेलो एरिन से। हेलो एरिन की स्टडी करेंगे किससे? हेलो एल्केन से। मोस्टली डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एक्सप्लेन मैंने सारी चीज़ किए हैं, आपके सारे डाउट्स जो थे वो सारे मैक्सिमम केस में आपको रिमूव किए गए हैं। आपके लिए बोर्ड पे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट हेलो एरिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एरिन की बात करें तो ये कलरलेस सॉल्यूट होते हैं, कलरलेस सॉल्वेंट होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, और मैक्सिमम केस में आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं, इसके बारे में मोस्टली मैक्सिमम अमाउंट में आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। अब हम जो देखने वाले हैं कि हेलो एरिन होते क्या हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज दिला दूं कि इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे दैट इज कॉल्ड हेलो एरिन। एक एरोमेटिक रिंग पर कोई हेलोजन एटम बॉन्डेड हो जाए, एक एरोमेटिक रिंग पर कोई हेलोजन एटम क्या हो जाए? बॉन्डेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड हेलो एरिन। ये हेलो एरिन ही है, यहाँ पर हेलोजन एटम बॉन्डेड है। अब हेलोजन एटम बॉन्डेड है मीन्स दैट इज कॉल्ड हेलो एरिन। इज इट क्लियर? इसके बारे में हम प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दीज कंपाउंड आर प्रेजेंट इन नेचर कलरलेस एज ए कलरलेस कंपाउंड। क्लियर? फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें, कंपैरिजन करें, इसको मैं डिफरेंट एल्किल हैलाइड में हेलोजन एटम यूज़ करूँ, जैसे मैंने F यूज़ किया, इन दैट केस मैंने Cl यूज़ किया, सेकंड थर्ड वन इज फर्स्ट फ्लोरीन वाला, सेकंड क्लोरीन वाला, थर्ड वन इज ब्रोमीन एंड फोर्थ वन इज आयोडीन। वी यूज आयोडीन। क्लियर? तो फ्लोरीन जो है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है हेलोजन एटम। तो बेंजीन रिंग तो आपकी कॉमन हो गई, बेंजीन रिंग तो क्या है? कॉमन। लेकिन जो डिफरेंट हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसको अपन को देखना है। अब यहाँ पर डिफरेंट हेलोजन देख रहे हैं, उनसे इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? देखना, हेलोजन एटम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल when we go top to bottom F Cl Br I,
In our periodic table, when we go top to bottom, always atomic size increases, nuclear distance increases, then boiling point also increases. साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ रही है, साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है. मॉलिक्यूलर वेट किसका? इसका 19 होता है, इसका 35 होता है, इसका कुछ 35, 70, 71 समथिंग होता है, इसका 54 एटॉमिक नंबर होता है, 127 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है. ठीक है ना. तो जब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक वेट बढ़ते हैं किसी एलिमेंट के, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वहाँ पर उसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं. मीन्स मैं कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. इज इट क्लियर? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? मॉलिक्यूलर वेट के. किसी एलिमेंट में जितना ज़्यादा वेट होगा वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर एक्सेप्ट करेगा. तो इसके सबसे ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर क्या रहेगा? दिस वन. इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, इसके सबसे कम रहेंगे. एटॉमिक मतलब एरोमेटिक रिंग तो कॉमन है सब में, लेकिन हेलोजन एटम क्या है? डिफरेंट है. जब हेलोजन एटम डिफरेंट है तो हेलोजन का ही इफेक्ट पड़ेगा. क्लियर? ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट बढ़ते हैं. और ये मैं हेलो एल्केन में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाली प्रॉपर्टीज़, तो ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है. एक रेशो और मैं जनरेट करूँ या एक ऑर्डर और आपसे मैं यदि एक्सप्लेन करवाऊँ तो वो क्या होगा? लेट्स सी. इसकी बात करते हैं कि अगेन वी यूज़ क्लोरीन बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन and iodobenzene. Again we use fluorobenzene, chlorobenzene, bromobenzene and iodobenzene. Is it clear? अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि हेलोजन एटम जितना पास रहेगा, हेलोजन एटम देखो पास है क्योंकि एटॉमिक साइज क्या है? सबसे छोटा. एटॉमिक साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का. टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है, तो सबसे बड़ा तो इसका हो गया, सबसे छोटा फ्लोरीन का हो गया. तो वेल नोन है इस कार्बन और इस फ्लोरीन की डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगी. इस कार्बन और इस फ्लोरीन एटम की क्या होगी? डिस्टेंस सबसे कम होगी. ये कार्बन रहा, ये फ्लोरीन रहा, तो इसकी डिस्टेंस बहुत कम है. तो ये पास पास है, दोनों पास पास है. तो जो बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन फ्लोरीन एंड कार्बन एटम, ऐसा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. ये रहा. तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है. जब बॉन्ड लेंथ कम है तो इसके बॉन्ड ब्रेकेशन एनर्जी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा. बिफोर क्लास में अपन एक्सप्लेन किया था कि छोटे से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, और जो जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होता है उसमें एनर्जी उतनी ही कम खर्च होती है. ठीक है ना. तो हम देख रहे थे कि इसमें यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी. आयोडीन की रिएक्टिविटी क्यों? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा रहेगी. हालांकि रेजोनेंस तो सभी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी. और एक चीज़ और बता दूं, मैक्सिमम केस में जो हम यूज़ करते हैं वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को यूज़ करते हैं. मोर देन कंपाउंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड वी यूज इन दीज रिएक्शंस chlorobenzene and bromobenzene. Why? Because it's very less reactive, it is very high reactive. क्यों? क्योंकि इसकी तो बॉन्ड लेंथ कम है तो रिएक्टिव कम होगा, क्योंकि एनर्जी अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा. इनकी एनर्जी बहुत कम है, इसी वे में बॉन्ड ब्रेक होगा, इसीलिए हो गया. तो दोनों बच गए. इन दोनों का मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ होगा, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड में हो, चाहे आपका वो कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो तो क्लोरोबेंजीन मैक्सिमम और ब्रोमोबेंजीन का यूज़ करेंगे. दिस इज़ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरेंस. क्लियर? तो देख लो फटाफट एक बार इनको, फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं.
आप देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 तक हम इसके बारे में या इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। मोर देन सिलेबस कंप्लीट इन बिफोर लेक्चर्स। सो कीप स्टडी एंड कीप सेफ एट योर होम। चलिए लिख लिया। नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बाकी का तो सब सेम था, सिर्फ फिजिकल के प्लेस पे क्या यूज़ किया मैंने, केमिकल। ठीक है ना? तो ये आप नहीं करना, क्योंकि आपको तो काटना पड़ेगा, आपको हेडिंग नहीं मेंशन करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरिन में हम 2 टाइप की या मोस्टली 2 टाइप्स की, वैसे तो डिवाइड अपन 4 टाइप में करेंगे, लेकिन मोस्टली जो फेमस है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। 3rd वन आएगा आपका रिडक्शन और 4th वन आएगा आपका रिएक्शन विद मेटल, सेम एज इट इज हेलो एल्केन। क्लियर? तो फर्स्ट वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हेलो एरिन। What is it? Electrophilic substitution, electrophilic substitution chemical reaction, electrophilic substitution रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स इज पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज के साथ जिनके ऑक्टेट अनकम्प्लीट होते हैं, दैट एलिमेंट या दैट रिएजेंट कॉल इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते हैं एज ए लॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमिटी या अधिकता वाले हो सकते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग कौन सी? हेलो एरिन वाली। इस हेलो एरिन की एरोमेटिक रिंग पर वो अटैक करेगा, और जब वो अटैक करेगा तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है वो हमको देखना है, उसकी केमिकल रिएक्शंस हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। क्लियर? देखिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सी पोजीशन पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन। अगेन वी टेक ए एग्जांपल एज ए जर्नल एग्जांपल हेलो एरिन। हेलो एरिन में कोई हेलोजन एटम यहाँ पर बॉन्डेड होगा और कोई रिंग कंपाउंड है। ठीक है ना? वी नो दैट इन द हेलोजन एटम 7 outer electron present, 1 electron sharing with bonding। एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई बॉन्डिंग के साथ, कार्बन के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन में यूज हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग ऑन द हेलोजन एटम। इज इट क्लियर? मीन्स 3 लॉन पेयर। ये 3 लॉन पेयर्स हैं। एक लॉन पेयर बोलते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लॉन पेयर कितने? 3। एक पेयर को एक लॉन पेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है बिफोर लेक्चर्स में। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होती है इन हेलो एरिन?
इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम रिएक्शन कर तो देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये इसी पोजीशन पे क्यों है और किसी पोजीशन पे कंपाउंड आके क्यों बॉन्डेड नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेन प्लीज। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? लेट्स सी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इसके अंदर ये लॉन पेयर शिफ्ट होते हैं इस साइड, ये लॉन पेयर शिफ्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये लॉन पेयर रिप्रेजेंट होंगे। हैलोजन एटम जो है, ये हैलोजन एटम जो नोटिस हो रहा है ना, वो प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आर। प्लस आर मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एलिमेंट है ये। इज इट क्लियर? अब ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा तो इस कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होगी वो देखते हैं। लेट्स सी, ये रिंग एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आए, हैलोजन एज इट इज, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन शो ऑन द हैलोजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज बियर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। नेक्स्ट पोजीशन, ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड सेम कंडीशन पे है। ये बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ है वो बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। दो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट फॉर वन इलेक्ट्रॉन बिकम टू इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से। तो दो इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गए। आप इसको पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में शो करना, नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में शो करना चाहे ना, वो भी कर सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी शो कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है उसका। ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमिटी को बताता है कि मैक्सिमम है इन पोजीशन पर, ठीक है ना। तो मैं रफ करता हूँ यहाँ से। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड। नेक्स्ट अगेन ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला ब्रो के इधर आ गया क्योंकि इस कार्बन की बैलेंसी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्स एज इट इज सेम है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये सिचुएशन आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट वन इज दैट बॉन्ड शिफ्टिंग this place and minus charge is there on this position, positive charge on the halogen atom. Last and final structure is again negative charge shifting, lone pair shift again on the carbon atom, क्योंकि हमने जिससे इलेक्ट्रॉन लिए थे उसको वापस भी करने होते हैं, तो ये मैंने इसको वापस कर दिए हेलोजन एटम्स को। तो लास्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होगी, लास्ट वन इज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट वन इज ऑल्सो डबल बॉन्ड एंड नॉट रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड बिकॉज ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं। तो हेलोजन एज इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर और 5 स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करें अपन, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। इन 5 स्ट्रक्चर में कंपेरिजन करें फर्स्ट और 5 को, तो देखो सेम है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल क्या है, बॉन्डिंग सिचुएशंस की, बॉन्डिंग पोजीशन जो चेंज हुई है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन 5 स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो दैट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इमेजिनरी प्रोसेस है। वी डूइंग स्टडी फॉर अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन एंड एनी कंपाउंड्स, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज को या उसकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को वो एक्सप्लेन करता है। सो वी आर स्टडी दीज टॉपिक्स एंड दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इज इट क्लियर?
इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रोटेट हुआ है। देखो ध्यान से, कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है वो एक बार फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ था तो एक पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, फिर नेगेटिव चार्ज दिस पोजीशन एंड नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आया है। इन 3 पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया और कहीं पे नहीं आया है। तो वेल नोन है, जो पॉजिटिव वाले कंपाउंड होंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, वो इन्हीं पोजीशंस पर आकर बॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। अब और किसी पोजीशन पे नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से हमने एक्सप्लेन कर लिया कि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो वेल नोन है रिएक्शन भी इन्हीं पोजीशंस पर होगी। क्लियर? अब आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, ये पोजीशन कौन कौन सी होती है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि सर ये पोजीशन का नेम क्या है। दैट वन इज कॉल्ड ऑर्थो, दैट वन इज कॉल्ड मेटा एंड दैट वन इज कॉल्ड पैरा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट में तो ओ लिखा है मैंने, ऑर्थो। दैट वन इज कॉल्ड मेटा एंड दैट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। ठीक है ना? इसके जस्ट सामने जो होगी वो पैरा होगी, इसके जस्ट सामने जो होगी वो मेटा होगी, इस जस्ट के सामने जो होगी वो ऑर्थो होगी। लेकिन रीजन है कि इस पोजीशन पर कोई एटम जुड़ जाए, कोई कंपाउंड प्रेजेंट, कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस कंडीशन पर यहां पर होगा क्या कि जैसे ये हेलोजन एटम है तो अब इसको मैं पैरा पोजीशन नहीं कह सकता। ठीक है ना? व्हेन ए कोई कंपाउंड जुड़ गया तो इस पोजीशन का नाम हो जाता है इप्सो पोजीशन। दैट वन कॉल इज इप्सो। इज इट क्लियर? कोई कंपाउंड प्रेजेंट, कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, देन वी कॉल इज इप्सो पोजीशन। क्लियर? लेकिन कोई कंपाउंड नहीं है तो पैरा आप बोल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो ये आपका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि आपको बताता है कि हेलो एरिल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दैट्स इट। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। देखो ऑर्थो पे आया ही नहीं आया, देखो ऑर्थो ये रहा। पैरा पे आया ही नहीं आया, देखो पैरा ये रहा। ऑर्थो ये है। इस मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है कि किसी भी स्ट्रक्चर में देखो आप, आया है क्या? नहीं आया। सो हेलो एरिल या क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट बी मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया तो आपकी रिएक्शन डैम श्योर रॉन्ग है वो। क्लियर? ध्यान रखना ये बात। इसीलिए अपन इसके डाउट्स फर्स्टली क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन अभी अपन फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले ये बना लो और रीजन आप एक्सप्लेन कर लेना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्हीं पोजीशन पर क्यों हुई है। उसका रीजन है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। विदाउट रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? क्वेश्चन आता है कि इन पोजीशन पे ही क्यों होती है। व्हाट इज द रीजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन? एक्सप्लेन। तो रिएक्शन में करना पड़ेगा आपको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी। और रेजोनेंस हाइब्रिड यदि आप देना चाहें तो व्हाई यू सो वरी, वी ऑलवेज गिविंग एवरीथिंग। इज इट क्लियर? दैट वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज माइनस रोटेट हुआ है, बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि कहीं भाग ना जाए। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। वाई वी कॉल दिस रेजोनेंस हाइब्रिड? बिकॉज इन सभी स्ट्रक्चर का कंक्लूजन कहाँ है? यहाँ पर है। दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। बना लो। फिर इसके रिएक्शंस स्टडी करते हैं कि इन रिएक्शंस में क्या होता है और ये क्या है इसके बारे में। ठीक है ना? चलो लिखो।
लिख लिया, करें रफ। चलो भाया, इतना टाइम काहे लगा रहे हो? चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हेलो एरिल। ठीक है ना। फर्स्ट वन इज, नए पेन से हेडिंग मेंशन करेंगे हम, नई चौक से हेडिंग मेंशन करेंगे, और वो है आपकी फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन इज व्हेन, देखो एक एग्जांपल मैं क्लोरोबेंजीन को ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो वो क्लोरोबेंजीन यूज़ कर रहा हूँ। एक्स की प्लेस पे क्या यूज़ कर लिया मैंने? Cl। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद H2NO3, H2NO3, NO2 निकलेगा, OH बाहर निकलेगा, HNO3 सॉरी, H2NO3 तो कोई होता ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड, concentrate नाइट्रिक एसिड, we use concentrate नाइट्रिक एसिड, presence of concentrate H2SO4। ठीक है ना। एक होता है नाइट्रस एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। दिस वन इज नाइट्रिक एसिड। HNO3, HNO2 इज नाइट्रस एसिड। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, देन फॉर्म क्लोरीन। तो एज इट इज पोजीशन पे है, क्योंकि हम किसी को हेलो एरिन को, हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट किया तो एक NO2 यहाँ पे बॉन्डेड हो गया और दूसरा NO2 आपका यहाँ बॉन्डेड हो गया। कौन कौन सी पोजीशन पे बॉन्डेड किया है मैंने? देखो, NO2 पे बॉन्डेड किया है, और सॉरी ऑर्थो पे बॉन्डेड किया है और पैरा पे बॉन्डेड किया है। मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम थे वो रिप्लेस हो गए किससे? NO2 ग्रुप से। तो इसमें जो NO2 फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। मैग्नीज्म, हम बेंजीन वाला जब भी हमने टॉपिक स्टडी किया था तब इनकी मैग्नीज्म डिटेल में लिख चुके हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। सेम एज इट इज यहाँ हुआ है, सिर्फ हेलोजन एटम आ गया है। तो यहाँ पर अपन रेजोनेंस इसकी मैकेनिज्म स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। तो SNO3, फिर भी मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो कुछ सिचुएशन ऐसी है, देखो ON डबल बॉन्ड O, जिससे आपको बुरा ना लगे कि सर तो कुछ बता ही नहीं रहे। भाया हम सब कछु बताऊंगा तुमको। H2SO4 कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसमें से क्या हुआ है कि यहाँ से एक H+ रिलीज हुआ। ये H+ कहाँ गया? इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे होते हैं लॉन पेयर। तो ये यहाँ पे चला गया, तो चला होने से ये तो क्या बन जाएगा? SO3H नेगेटिव चार्ज के साथ बन जाएगा। और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? उसकी सिचुएशन देख लेते हैं, एक बार आपके लिए लिख देता हूँ मैं। ये तो एज इट इज़ है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, देखो इसने अपने लॉन पेयर डोनेट किए, इसीलिए ये हो गया। मतलब H2SO4 प्रेजेंस जो है वो कैटालाइसिस फॉर्म में है, तो अपना H दे देता है किसको? OH कंपाउंड को, NO3 वाले को। तो ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई। अब ये सिचुएशन आप देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन की बैलेंस 3 हो रही है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कंपाउंड अगेन फॉर्मेशन हो जाएगा किस में? H2O में और NO2 पॉजिटिव में। NO2 पॉजिटिव ही मैंने इलेक्ट्रोफाइल यूज किया है नाइट्रेशन रिएक्शन में। तो ये जो सब कुछ इतनी हमने रामायण पढ़ी है, ये सब रामायण हमने बेंजीन वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? अब आपको जो करना है वो रिएक्शन देखनी है कि कौन सी रिएक्शन पर होगा ये, ऑर्थो पे हुआ या पैरा पे हुआ। ऑर्थो पे भी हुआ है और पैरा पे भी हुआ है, लेकिन मेटा पे नहीं होगा।
इज इट क्लियर? बस रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 यूज़ करूँगा, यहाँ पे 2 यूज़ करूँगा। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए तो 1 से 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, तो 2 से कितने हो जाएंगे? 2s2। ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। दिस इज रिएक्शन कॉल्ड इज नाइट्रेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, तो ये देख लेना आप एक बार। सेकेंड वन इज सल्फोनेशन। सेकेंड वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रिएक्ट करेगा। देखो कैसे, when chlorobenzene react with sulfuric acid, concentrate sulfuric acid, then form SO3H पॉजिटिव में, एन ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्डेड हो गया। दिस वन ऑल्सो बॉन्डेड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन बॉन्डेड हुआ है और पैरा पोजीशन पे भी बॉन्डेड हुआ है। अगेन वही ऑर्थो पैरा कैरेक्टर लग रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर SO3H पॉजिटिव जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे यहाँ पर NO2 का वर्क इलेक्ट्रोफाइल्स का है ना, वैसे ही मतलब पॉजिटिव वाले कंपाउंड अटैक करेंगे किस पर? क्लोरोबेंजीन पर। अगेन बैलेंस कर रही है तो 2 यूज यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2s2o यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। सल्फ नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हुआ है, ठीक है ना? तो ये एक बार देख लो, ये फिर रफ करते हैं नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। सब कुछ क्लियर है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ बताया नहीं जा रहा या बताया नहीं गया है। सब कुछ बताया गया है, चाहे वो नाइट्रेशन के बारे में मैकेनिज्म हो, चाहे सल्फोनेशन के बारे में मैकेनिज्म हो, सबकी डिटेल स्टडी हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। नहीं की है फिर भी आपको जिन्होंने नहीं पढ़ाए, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी या एब्सेंट थे जिस दिन, उनके लिए सब कुछ आपको बताया जा रहा है कि यार इन पोजीशनों पे ये आके जुड़ेगा। इस बेस पे अपन चल रहे हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, वो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बार आती है ये रिएक्शन, आएगी भाई, सिलेबस में है तो आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर स्मॉल ए हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। क्लियर? देखो कैसे, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड ले लिया। एल्किल क्लोराइड में प्रेजेंस होती है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस होती है किसकी? एल्यूमिनियम क्लोराइड की, लुईस एसिड की। लुईस एसिड वेल नोन है, सबको पता है क्या होता है। विच एलिमेंट या विच कंपाउंड ऑक्टेट अनकम्प्लीट, जिनके ऑक्टेट क्या होते हैं? अनकम्प्लीट होते हैं। वैलेंसी नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है ना? आउटर सेल में ऑक्टेट प्रेजेंट नहीं है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दैट वन कॉल इज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड इज कॉल्ड लुईस एसिड। अपोजिट हो जाएगा लुईस बेस से। लुईस बेस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कॉल लुईस बेस। तो इसके अंदर यदि मैं इसका बॉन्ड ब्रेकेशन करूं तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा। वेल नोन है इलेक्ट्रोफाइल वर्क कौन करेगा? H3+ ही तो इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। मैथिल Cl तो माइनस में रिलीज होगा। तो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड होगा
क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आपका ऑर्थो पे कौन जुड़ेगा, मैथिल, एंड पैरा पे विच वन इज बॉन्डेड, अगेन मैथिल। H की रिएक्शन जो यहाँ से H रिप्लेस हुए हैं वो H कहाँ जाएंगे, H से रिएक्शन करेंगे और 2HCl फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्या बन गया, ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर ही, वो है आपका स्मॉल बी पार्ट। स्मॉल वी जो है वो है आपका एसिटिलेशन। विच वन इज एसिटिलेशन। एसिटिल क्लोराइड यहां पर रिएक्ट करेगा, देखो कैसे, व्हेन क्लोरोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन के प्लेस पे ब्रोमोबेंजीन भी यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। मैग्नीज्म बिफोर लेक्चर में कंप्लीट की है हमने, तो आप नहीं कह सकते। अब इसके अंदर क्या हेलोजन बॉन्डेड ब्रेक होगा, अगेन वही कार्बन से इसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है तो बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वर्क कौन कर रहा है, CH3CO+, दैट वन इज वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे बॉन्डेड होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ऐसा ही कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो पे बॉन्डेड हो गया एंड वन मोर कंपाउंड ऑल्सो फॉर्म, पैरा पे भी बॉन्डेड हो गया। क्लियर। एंड 2HCl रिलीज एज ए प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है जिसके अंदर हमने एल्काइलेशन कंप्लीट किया है एंड एसिटिलेशन कंप्लीट किया है। दिस इज इंक्लूड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर। ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट कंप्लीट हुए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमने नाइट्रेशन कंप्लीट किया है, सेकंड हमने सल्फोनेशन कंप्लीट किया है, और थर्ड वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट के इनसाइड 2 रिएक्शन है, फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन, सेकेंड वन इज एसिटिलेशन। इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया ऑन द हेलो एरिन, देन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्लियर। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना, तो इस बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस लिख लें जिससे आप उनको इजी वे में सॉल्व कर सकें। आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये आप लिख लें, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेशन कर देता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करें एट योर होम। तो क्वेश्चन बनाएं, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट वन इज what is the product, number 2 is कंसनट्रेट HNO3 है, कंसनट्रेट H2SO4 है। क्लियर। नंबर 3 Cl के प्लेस पे इस बार यूज़ कर लें आप ब्रोमीन एंड CH3COCl, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। एंड लास्ट 4 वन इज व्हाट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी है। ठीक है ना। कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है, और उसका रीज़न एक्सप्लेन करना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों रिप्रेजेंट करेगा और कौन सी पोजीशन पर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर।
तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस।